नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, इंडी अलायंस खास तौर से अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो उन्हें दलितों और बहुजनों का वोट चाहिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उन्हें दलितों की, बहुजनों की लीडरशिप चाहिए? क्योंकि काम कुछ ऐसे रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और वो इतिहास के पन्ने ये बताते हैं, उस पर लिखी खबरें ये बताती हैं कि किस तरह से बहुजन नेतृत्व को नकारा गया, उनके महापुरुषों का कथित तौर पर अपमान किया गया और बहुजनों की जो सबसे बड़ी नेता हैं उनका किस कदर अपमान किया गया। ये बातें खबरों में दर्ज हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की दोस्तों बात करें कि किस तरह से बहुजनों का बड़ा वोट बैंक इंडी अलायंस में संविधान के नाम पर गया। सिर्फ इंडी अलायंस के नेता आधे चुनाव के बीच से, यानी बीच के चुनाव से चुनाव के दरमियान ये कहते रहे कि संविधान खतरे में है और बीजेपी संविधान बदल देगी। अब बीजेपी संविधान बदल देगी ये आरोप लगाया गया, तो जो बहुजनों का वोट है वो तो बीएसपी के पास था, लेकिन यह भी आरोप लगा दिया गया बीएसपी पर कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। और कांग्रेस और इंडी अलायंस के समर्थक यूट्यूबर्स ने किस तरह से ये चलाना शुरू कर दिया कि भाई बीजेपी की बी टीम के तौर पर बीएसपी काम कर रही है और इंडी अलायंस संविधान बचाएगा। अब बहुजनों का बड़ा वोट बैंक खिसक के लगभग 1 करोड़ वोट खिसक के इंडी अलायंस की तरफ चला गया और उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस को बड़ी जीत मिल गई। लेकिन जिन्होंने वोट दिया अब उनको यह बात समझ में आ रही है, ना संविधान खतरे में था और ना बीएसपी बीजेपी की बी टीम थी। यानी किस तरह से हवा उड़ाई गई, संविधान खतरे में है और बीजेपी को तो नुकसान पहुंचाया गया, बहुजनों की जो अपनी पार्टी यानी बीएसपी है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उनको भी राजनीतिक नुकसान इन मुद्दों पर पहुंचा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि इतिहास में लिखी चीजें कभी मिटती नहीं है और इतिहास में दर्ज है कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार बदली थी, यानी 2012 में सरकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती दूर हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या क्या काम बीएसपी के नेता, बहुजनों के बड़े नेता और बहुजनों को सही दिशा दिखाने वाले जो महापुरुष हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो अभी भी सबसे बड़ी नेता हैं, उनके खिलाफ किस तरह से काम किए गए, ये आपको बताते हैं। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती। 2012 में जब सरकार बनती है तो 26 जुलाई 2012 को सरकार बनते ही क्या होता है, दैनिक जागरण की एक खबर है, मैं बताता हूं। खबर में लिखा है 26 जुलाई 2012 की एक खबर है, पब्लिश्ड हुई है। इसमें लिखा है, लखनऊ में तोड़ी गई मायावती की मूर्ति, बाइक सवार 4 युवकों ने गुरुवार को गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क क्षेत्र में लगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की संगमरमर की मूर्ति को दिन दहाड़े हथौड़ों के प्रहार से खंडित कर दिया। मूर्ति का सिर तोड़कर गर्दन से अलग कर दिया, जबकि हाथ व पर्स भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहां तैनात विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी के जवान उन्हें पकड़ने का प्रयास करते, इससे पहले चारों युवक भाग निकले। यानी सरकार बदलते ही, समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते ही क्या हुआ था, गोमती नगर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। यह एक काम। दूसरा, दैनिक जागरण खबर है 6 अक्टूबर 2012 की, यानी जुलाई में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मूर्ति तोड़ी जाती है और उसके 3 महीने बाद, यानी अक्टूबर में, 6 अक्टूबर को खबर है 6 अक्टूबर की, काशीराम की पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश रद्द। यानी वो मान्यवर काशीराम जिन्होंने बहुजनों को राजनीतिक चेतना, जिन बहुजनों में राजनीतिक चेतना जागृत की, जिन्होंने बताया कि सम्मान के साथ
राजनीति बहुजनों को कैसे करनी है। उन्होंने एक नेतृत्व दिया, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर छुट्टी कैंसिल कर दी गई अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ने। लिखा है काशीराम की पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश रद्द। राज्य सरकार ने बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को घोषित सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिया है। इस बारे में शासन ने जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने यह फैसला तब किया है जब बसपा अपने संस्थापक की पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी में रैली के आयोजन की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। यानी एक तरफ बीएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सब लोग तैयारियों में जुटे थे कि बीएसपी के संस्थापक मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि को जो है धूमधाम से मनाया जाएगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सरकार ये फैसला लेती है, पुण्यतिथि पर सार्वजनिक छुट्टी रद्द कर देती है। आगे लिखा है बसपा संस्थापक की पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश जारी रखने या ना रखने की कश्मकश से गुजर रही सपा सरकार ने जहां फैसला लेकर खुद को अंतर्द्वंद से उबार लिया है, वहीं उसने रैली की तैयारी में जुटी बसपा को अपने खिलाफ एक और मुद्दा थमा दिया है। काशीराम की यह 6वीं पुण्यतिथि है। 9 अक्टूबर 2006 को उनका देहावसान के बाद मई 2007 में सत्तारूढ़ होने पर बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने काशीराम की पुण्यतिथि को निर्वाण दिवस का दर्जा देते हुए इस तिथि पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। वही जिसमें बैंक बंद रहते, सरकारी दफ्तर बंद रहते थे। अब आगे खबर में लिखा है कि अखिलेश सरकार इसको लेकर पसुपेश में थी कि सार्वजनिक अवकाश को जो है रद्द किया जाए या ना किया जाए, लेकिन सार्वजनिक अवकाश को जारी रखती तो संदेश जाएगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती सरकार द्वारा बसपा संस्थापक के सम्मान व स्मृति में शुरू की गई परंपरा को जारी रखना चाहती है। पुण्यतिथि पर मायावती सरकार कार्यकाल में काशीराम की पुण्यतिथि पर विविध आयोजन होते थे। पिछले साल इस मौके पर मायावती ने 6000 करोड़ रुपए के से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। वहीं अखिलेश यादव ने गवर्नमेंट में आते ही मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर जो सार्वजनिक अवकाश था वो रद्द कर दिया, यानी छुट्टियां कैंसिल कर दी। एक तरफ मूर्ति तोड़ी जाती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार से हटते ही, दूसरी तरफ काशीराम जी की पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, कोई भी महापुरुष होता है, उसकी पुण्यतिथि पर, उसकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा होती है। यहां तक कि अभी इससे संबंधित खबर बताता हूं, 11 अप्रैल 2023 को भारतीय राजपत्र जारी किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को पूरे देश में अवकाश, बीजेपी की गवर्नमेंट ने पूरे देश में अवकाश घोषित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को पूरे देश में अवकाश घोषित किया। यानी बाबा साहब की जयंती पर अवकाश घोषित होता है, ड्राई डे होता है, और बड़ा फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने लिया। लेकिन 2012 में आते ही अखिलेश यादव ने मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर जो अवकाश होता था सार्वजनिक अवकाश, उसको रद्द कर दिया। दोस्तों, बात क्या है? बात यह है कि दलितों बहुजनों का वोट चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम का वोट पाकर, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट पाकर इंडिया अलायंस, खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी या बीएसपी को हरा नहीं सकती है। और ये देख भी चुकी है, बीजेपी को देख भी चुकी है, हराने की कोशिशें की गई लेकिन हरा नहीं पाई। तो दलितों बहुजनों का वोट चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, लेकिन जब नेतृत्व की बात आती है तो उन्हें बहुजनों का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। किस तरह से इंडिया अलायंस में बीएसपी के शामिल होने से पहले ही, यानी ये बातें चल रही थी कि हो सकता हो कांग्रेस और बीएसपी गठबंधन हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भरोसा कौन करेगा, यानी उनका भरोसा कौन देगा। इसके बाद गठबंधन नहीं हुआ, बहुत से बयानबाजियां और हुई, तो साफ पता चलता है कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बहुजनों का वोट तो चाहिए, जो संविधान के मुद्दे पर उनको मिला भी। यानी वोटर जो है वो बहके, संविधान के मुद्दे पर जो कोई मुद्दा नहीं था उस मुद्दे पर बहके। लेकिन दलितों और बहुजनों को यह बात सोचनी चाहिए कि जब किसी को आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं है
तो क्या वो आपको राजनीति से हट के स्वीकार करेंगे? क्योंकि वोट तो एक वोट की ताकत, जो बहुजनों के वोट की ताकत है वही एक आम आदमी के वोट की ताकत है, वही एक खास आदमी के वोट की ताकत है। हर वोट अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो बहुजनों और दलितों का वोट तो चाहिए इंडिया अलायंस को, लेकिन उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं है। दो खबरें इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ये बताती हैं कि सरकार बदलने पर समाजवादी पार्टी की सरकार में बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बीएसपी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के प्रति क्या रवैया था। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।